दोस्तों, जब भी नया साल आता है तो हमारे मन में एक खुशी होती है और कितनों के लिए ये नया साल बहुत सारी तरक्की लेकर आता है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर भी आता है। पर कितने सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए नया साल बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है और कितनों की तो नए साल में मौत वगैरह भी हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक स्टोरी लेकर आया हूँ। 2024 की ये स्टोरी है, जो एक लड़की के ऊपर बेस्ड स्टोरी है ये, जिसका नाम था रिया। रिया जो थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मुंबई नाम सुनकर कई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि हमारे चैनल की जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो है वो मुंबई के रिलेटेड ही है। मुंबई की वीडियो आप देखना इतनी पसंद करते हैं तो हमें भी उसके रिलेटेड टॉपिक आपके लिए ढूंढ के लाते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक मुंबई का और किस्सा लेकर आ चुका हूँ। मुंबई का सबसे फेमस कॉलेज सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि मुंबई का सबसे फेमस कॉलेज कौन सा है। जो रिया थी वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये कॉलेज में उसने अपनी एडमिशन ली थी। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी, वो बहुत होशियार भी थी बस। और वो अपना गांव वगैरह छोड़कर उस कॉलेज में उसने एडमिशन ली थी और वहीं पे हॉस्टल में रहना था उसने। तो वो अपना सारा कुछ घर बार छोड़कर आई। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि मुझे यहाँ पर आकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, मुझे जीवन में तरक्की चाहिए, मुझे ऐसे वैसे कामों में यहाँ पे नहीं फंसना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। उसके दिमाग में बार बार यही चीज़ चले जा रही थी। और जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंट्री, उसने चारों ओर देखा। उसने कहा कि उसके मन में ऐसे एक बात उठी कि वाह, जैसे मैंने आज तक टीवी मोबाइलों में देखा था, सोशल मीडिया वगैरह पे देखा था, कि फिल्मों में देखा था, वैसा ही बिल्कुल दिख रहा था उसे। वो बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं यहाँ पर पढ़ के कुछ ना कुछ बन के जाऊँगी अब। तो वो जैसे ही कॉलेज के अंदर गई, प्रिंसिपल वगैरह से उसका जो रूम नंबर उसे अलॉट हुआ था, कमरा वगैरह अलॉट हुआ था, उसे मिल गया। उसका रूम नंबर था 202 और उसका जो रूम पार्टनर था उसका नाम था अलीशा उसके साथ रहने वाली थी। तो वो फटाफट अपने रूम वगैरह में गई। रूम वगैरह में जैसे ही वो गई तो उसने देखा रूम लॉक था, अंदर से लॉक था। और उसने दरवाज़ा वगैरह खटखटाया तो किसी ने भी नहीं खोला। उसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया पर उसे अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके पास जो चाबी वगैरह थी रूम की, वो तो ऑलरेडी उन्होंने दे ही दी थी उसको। तो उसने क्या किया, अपने रूम को खोल दिया चाबी से। तो जैसे ही उसने रूम वगैरह खोला तो उसने देखा सामने एक लड़की बैठी अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही होती है। वो फटाफट रिया की ओर देखती है। तो रिया उसे कहती है कि आपने सुना नहीं कि मैं दरवाज़ा खटखटा रही थी, आपको पता नहीं चला? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे पता नहीं चला कि आप दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो मेरा ध्यान पढ़ाई में था। तो कहती है चलो ठीक है। कहती है आपका नाम अलीशा है? वो कहती नहीं, मेरा नाम अलीशा नहीं है। तो कहती है आपका नाम क्या है? वो कहती मेरा नाम आर्या है। कहती यहाँ पे तो अलीशा लिखा हुआ था। तो वो कहती हो सकता अलीशा यहाँ पे पहले जो तुम्हारी जगह पे रहती थी वो थी, वो कुछ समय पहले वो छोड़ के यहाँ से चली गई, कुछ रीज़न वगैरह थे उसके, तो उसकी जगह तुम्हें ये रूम अलॉट हुआ था। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो उससे थोड़ी देर बातचीत करती। वो बहुत ही ज़्यादा कम बोल रही थी जो उसकी रूममेट थी। तो वो उसे कहती है कि चलो मुझे भूख वगैरह लग रही है, आपने खाना खाने जाना है, हम नीचे जा रही हूँ मैं, तो आप भी चलो। वो कहती नहीं, तुम खाओ जाके, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, मुझे आदत है। तो वो कहती ठीक है, फिर मैं अभी खाना खा के आती हूँ। तो वो नीचे खाना खाने कैंटीन में चली जाती है। और कैंटीन में जो खाना खा रही होती है, कुछ उसके दोस्त भी बन जाते हैं, वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और काफ़ी उनमें अच्छी दोस्ती होने लग जाती है जो नीचे जिनके साथ खाना खा रही होती है बैठ के। तो वो सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रह रही हो? तो वो कहती है ऐसे ऐसे मैं 202 नंबर रूम में रह रही हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम वहाँ रह रही हो, तुम्हारे साथ कौन है? वो कहती है ऐसे ऐसे मैं आर्या के साथ रह रही हूँ, पर जिसका नाम लिखा था पेपर वगैरह पे उसका नाम था अलीशा। वो कह रही थी कि वो 5-6 दिन ही हुए वो छोड़ के चलेगी। जैसे ही वो अलीशा नाम सुनते हैं उसके दोस्त थोड़े चुप से हो जाते हैं।
वो कहती क्या हुआ, अभी तो तुम हंस रहे थे, बात कर रहे थे, तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम सभी चुप हो गए। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, वैसे ही कि अब काफ़ी टाइम हो गया हमें बातें करते हुए, हमें अपने अपने रूम में चले जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। तो वो सारे के सारे जो उसके दोस्त बने थे वो नीचे थे, तो उसका फ्लोर उससे ऊपर था। तो वो ऊपर जाती है और ऊपर जैसे वो जाती है एकदम सुनसान हुआ पड़ा था, जैसे लाइटें वगैरह कुछ लाइटें चल रही थी। तो वो जैसे ही अपने रूम की ओर बढ़ती है, उसका जैसे ही रूम आता है उससे एक रूम पहले उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई देती है तो जैसे हल्की सी कोई उसके पीछे हो, उसे कोई आवाज़ मारता है। तो वो कहती है, उसके ना अचानक से दिमाग में आता है कि मैंने ऐसे उससे भी सुना था कि तुम उसका भूल के भी नाम मत लेना, वो यहीं पे घूमती रहती है। तो वो रिया होती है, वो उसे कहती है कि कौन, तुम क्या अलीशा हो? तो आगे से जवाब आता है कि हाँ। जैसे ही वो ये चीज़ सुनती है, वो फटाफट दरवाज़ा खोल के फटाफट अंदर चली जाती है। और जैसे ही अंदर जाती है तो जो उसकी रूममेट होती है आर्या उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो ऐसे ऐसे बताती है। तो आर्या कहती है कि तुम्हें मैंने मना भी किया था तुम उसका नाम मत लेना, पर फिर भी तुमने वही बात की, तुमने उसका नाम ले लिया। तो वो कहती है कि चलो अब कोई बात नहीं। कहती मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कहती तुमने उसे देखा तो नहीं ना? कहती नहीं। कहती चलो ये बात सही है कि तुमने उसे देखा नहीं। कहती मैंने उसे देखा है, मुझे पता है मेरी हालत उस समय क्या हुई थी। कहती है कि चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ इस चीज़ को। कहती रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। तो वो जो आर्या होती है वो रिया को सुलाने भेज देती है। तो वो रिया जाके बेड पे सो जाती है। थोड़े समय बाद रात के करीबन 3 बज रहे होते हैं, उसे अचानक से रात को गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। कोई ज़ोर ज़ोर से उसका गेट खटखटा रहा होता है। तो अचानक से रिया नींद से उठती है, पर वो थोड़ी डरी हुई थी, वो अपनी आंखें नहीं खोलती बिल्कुल भी। उसके दिमाग में एक डर चल रहा था। वो अपनी आंखें ऐसे ज़ोर से बंद कर लेती है जैसे कोई बहुत ज़्यादा डर चुका हो, और अपने हाथों को ऐसे कस के अपनी मुट्ठी सी बांध लेती है कि बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। तो अचानक से उसे आवाज़ आती है जैसे कोई गेट खोल के अंदर चला गया हो। और जैसे ही वो थोड़ी हिम्मत करके कहती है कि क्या आर्या तुम हो? तो उसे आवाज़ आती है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं ही गई थी बाहर, तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ। तो वो थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर सो जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, वो कहती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें क्या हुआ था, तुम आधी रात को गई थी। कहती कि मैं कहीं नहीं गई थी। कहती तुम वही जो मैंने तुम्हें बताया था अलीशा, वही थी रात के समय। कहती अगर मैं तुम्हें उस समय बता देती तुम और ज़्यादा डर जाती। कहती मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत है, मैंने इसलिए तुम्हें ना डराने के कारण ये सब कहा। तो जो रिया होती है वो कहती है कि तुम मुझसे एक चीज़ का वादा करो। कहती तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ के जाओगे इस रूम में कभी भी। कहती अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो कहती तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। रिया उसको कहती है आर्या को। तो आर्या कहती है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। और सुबह उसके बाद वो नीचे चली जाती है अपना खाना वगैरह खाने। तो वहीं पे उसके दोस्त वगैरह उसे मिलते हैं और सभी एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं। तो वो कहते हैं कि कैसा गया तुम्हारा रात का दिन? तो वो कहती है कि मैं रात को सो रही थी। कहती आधी रात को किसी ने आके दरवाज़ा खटखटाया। कहते हैं कि उसके जो दोस्त होते हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा हैरान नहीं होते। कहते हैं ये तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। कहते ये सब चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, हमें अब इन चीज़ों से इतना मतलब नहीं है। अगर रात को आवाज़ वगैरह भी आए उस चीज़ को इतना रिस्पॉन्स मत दो, चुपचाप उस चीज़ को इग्नोर करके अपना सोने पे कंसंट्रेट करो तुम। कहते तुम अगर उस चीज़ को ज़्यादा छेड़ने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो वो कहती है कि ये सब इतने आराम से कैसे ये बात कह रहे हैं। तो वो अपना पढ़ाई वगैरह करके वापस अपने रूम में आती है और रात को सो रहे होते हैं वो। फिर से उसे आवाज़ आती है वैसे ही, पर वो इस बार उसको अपने दोस्तों की बात याद थी कि इग्नोर करो इस चीज़ को। तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। और अगली सुबह जैसे ही होती है वो उससे कुछ बात कर रही होती। कहती तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? जो आर्या से पूछती है रिया। तो वो पहले कुछ बता नहीं रही होती है। तो फिर वो उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर आई थी। तो जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह पे पूरा ध्यान देती थी। मेरे साथ एक सर होते थे। कहती मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी।
तो वो मुझे पढ़ाया करते थे और मैं उनसे पढ़ा करती। हमारे बीच में अच्छा खासा मजाक भी हुआ करता था। ऐसे स्टूडेंट टीचर वाली हमें कभी भी वाइब नहीं आती थी उनमें से। पर कहती एक दिन क्या हुआ, मैं रात के समय रूम में अकेली थी और वो अचानक से मेरे रूम के बाहर आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर आ गए और अंदर आके वो मेरे साथ बदतमीज़ी सी करने लग गए। तो मैंने उनसे काफ़ी दूर रहने की भी कोशिश की, पर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि उनकी सोच इतनी गंदी हो चुकी थी मेरे लिए। कहती मैंने उनसे अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर की ओर भी भागी, पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। मैंने कितनों के सब के दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने भी उस समय दरवाज़ा नहीं खटखटाया। कहती मैंने उस शैतान से बचने के लिए ऊपर टेरेस पे जाके छुप गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो शैतान इतना ज़्यादा मुझ पे हावी हो जाएगा। पर कहती कि किसी न किसी तरीके मैं उससे बच गई और पुलिस वगैरह उसे पकड़ के ले गई। उस पे रेप चार्जेस लगा दिए, मर्डर के चार्जेस वगैरह लगाकर उसे अब जेल में बंद किया हुआ है। कहती इसके कारण मैं बच गई। कहती उसके बाद से मुझे आज तक किसी पे भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए मैं अपने ही रूम में रहती हूँ। खाना वगैरह खाकर फटाफट अपने रूम में लॉक करके बैठती हूँ। तो ये बात सुनकर जो रिया होती है वो कहती ठीक है। तभी उसके दरवाजे के बाहर उसके दोस्त आ जाते हैं। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और फटाफट जैसे ही वो रिया दरवाज़ा खोलती है उसका हाथ पकड़ के फटाफट उसे नीचे ले जाते हैं। और जैसे ही उसे नीचे ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो क्या, तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे मैं बात कर रही थी उससे। तो वो कहती है कि उसके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें पता है कि यहाँ पे जौन सा रूम है, कहते हम तुझे उसकी सच्चाई बताते हैं आज। कहते कि जो तेरे वाला रूम है 202, हमने सुना है कि 202 में ताला वगैरह लगाया है, उसमें कोई चीज़ वगैरह है जो हर रात को ऐसे लोगों को परेशान करती है। तो हमें जब पता चला कि तेरा रूम ही है वो, तो हमने फटाफट तुझे बताने को ये समझा। तो वो कहती कि मेरे रूम में तो कोई भी ऐसा ताला वगैरह नहीं लगा हुआ, मेरे साथ वाला रूम है वो, उसमें मैंने देखा था जब मैं पहली बार आई थी तो उस पर ताला वगैरह जंजीरों के साथ लगा हुआ था। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है। तो वो ये चीज़ आपस में बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पे वो उसे कॉरिडोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो जैसे ही वो देखते हैं फटाफट देखते जाके कि सब लोग बाहर, जो लड़कियां हैं बाहर खड़ी होती हैं और जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हुए होते हैं, वो किसी लड़की को पकड़ के ले जा रहे होते हैं और उस लड़की को पकड़ के वो अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो वो जो रिया आती है वो उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। तभी उसके दोस्त कहते हैं ये अलीशा है। तो कहती है कि ये अलीशा है, कहती ये तो ज़िंदा है। तो उसने कहा कि हाँ इसकी डेथ कब हुई थी, ये तो ज़िंदा ही है। तो वो कहती है कि तो ये अलीशा, तो फिर मुझे डराया क्यों जा रहा है कि रात को ऐसे दरवाज़ा खटखटाता है, ये है वो है। तो वो ये चीज़ को थोड़ा समझ नहीं पा रही होती है। और तभी रिया के पास एक नोटिस आता है और उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसे कोई बात वगैरह करने के लिए बुला रहे होते हैं। तो रिया वहाँ पे जाती है और उसके साथ ही वो जो लड़की होती है आर्या, वो भी उसके साथ जाती है। तो वो जो रिया होती है वो भी उसको साथ में लेके जाती है। तो वो दोनों साथ में जाते हैं और वो जब प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करते हैं तो जो वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि रिया मुझे माफ़ करना, कहते हैं कि तुम्हारे जो रूम नंबर था वो 201 था, तुम्हारा 201 नंबर था पर तुम्हें 202 में शिफ्ट कर दिया गया। कहते वो मेरे से गलती हो गई थी, इस कारण तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ा। तो ये सब पीएन की गलती है जो हमारे यहाँ पे था, उसने तुम्हें गलत वो दे दिया रूम नंबर। तो वो कहती है कि सर मैंने तो ऐसा ऐसा सुना है 201 नंबर पे ये सब किस्से वगैरह हो रहे हैं। कहते आप मुझे वहीं पे भेजना चाह रहे हो। तो मुझे 202 में ठीक है, मैं वहाँ पे ठीक हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पे, मैं 201 नंबर पे नहीं जा सकती। वो ऐसे मना करती। वो कहते हैं कि 202 नंबर में ही सब कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कोई चीज़ है। कहते हैं इस जो हमारे यहाँ का पीएन है उसने गलती से 202 की जगह 201 पे ताला वगैरह जंजीरें लगा दी।
तो इस कारण तुम ऑलरेडी वहाँ पे रह रही हो। कहते और मुझे ये चीज़ देखकर अब कंफर्म भी हो गया कि उस रूम में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो लोगों ने अफवाहें फैलाई है, बच्चों ने अफवाहें फैलाई। कहते तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस हो गया। तो वो कहती है कि वो थोड़ा हैरान हो जाती कि मैं इतने दिन से वहाँ रह रही थी। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, हम दोनों अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि कौन दोनों? कहते तुम तो वहाँ पे अकेली रह रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ वो भी रह रही है, आर्या। वो कहते हैं कि कौन आर्या? कहते कौन से आर्या की बात कर रहे हो तुम? कहते आर्या को मरे हुए तो कितने टाइम हो गया है। वो कहते कि आप सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो मेरे साथ तो बैठी है ये। वो जैसे ही साइड पे अपना मुंह घुमाती है तो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो अचानक से एकदम इतना डर जाती है। तो तभी उसे प्रिंसिपल होते हैं वहाँ के, उसे बताते हैं कि कुछ समय पहले कहते हैं जो आर्या नाम की लड़की थी, कहते जो हमारे स्कूल का टीचर थे, उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो वो अपनी जान बचाने के लिए टेरेस पे गई और जो टीचर थे उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो जब वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी तो जो टीचर थे उन्होंने उसको नीचे धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। तो उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद वो जो टीचर थे उसको पकड़ कर पुलिस वाले ले गए थे। उसके बाद कहते हैं आज तक उसकी आत्मा वहीं घूमती है, सब रात को निकलती है, गेट खटखटाती है, सबका मदद मांगती है। उस दिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। अगर शायद कोई दरवाज़ा खोल लेता तो शायद उसकी जान बच भी जाती। तो उस दिन से वो सबके रोज़ रात को आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो ये बात सुनकर रिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो फटाफट कहती है कि अब मुझे इस कॉलेज में रहना ही नहीं है, और वो वहाँ से जाने की डिसाइड कर लेती है। तभी प्रिंसिपल पीएन से कहते हैं कि अब इनके भी घर वालों को बुला लो, शायद उनके घर वालों की हमें ज़रूरत पड़ जाए, ये डिप्रेशन में ना चले जाएं ये बात सुनकर। तो उसके बाद हमें किसी को भी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, अब वो कहाँ पे है, ज़िंदा भी है या नहीं। इसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला। आए दिन हमारे आसपास भी कितनी घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ ऐसी अननोन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो हमें जितना भी पता चलता है हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आते रहते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी छोटी सी भी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी हॉरर, रियलिस्टिक और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए दी अननोन फाइल्स के पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।